नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी निकल गई है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी की वैकेंसी की है, ये अभी अभी निकली है और 2026 के जनवरी में इसके जो ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो रहे हैं। आवेदन से लेकर जो फॉर्म भरने, सिलेबस, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सीबीटी के अंदर जो है कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा, क्या इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, आपके जो जो सारे कन्फ्यूज़न है वो सारे दूर होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी है वो मिस कर देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रेलवे बोर्ड द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड द्वारा जो है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 2026 की जनवरी के अंदर है जो इसका जो है विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में पोस्टों की संख्या, आवेदन की डेट बता दी गई है दोस्तों, और जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट। तो यहाँ पर बताया गया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि योग्य उम्मीदवार है जो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आप है जो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट भी बताई गई है www.rrbapply.government.in पर। इस वेबसाइट के माध्यम से है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट यहाँ पर बताई गई है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म भरने की डेट है वो 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं। आपके जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो रही है 21 जनवरी 2026 से, और फॉर्म की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 20 फरवरी 2026 को 12 बजे तक है जो इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, फॉर्म भरने की डेट है वो 21 जनवरी से स्टार्ट होगी, 21 जनवरी 2026, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 20 फरवरी 2026 रहने वाली है। अब यहाँ पर हम पोस्टों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है पोस्ट, तो वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट विद स्वेंथ सीपीसी पे मैट्रिक लेवल के तहत यहाँ पर पोस्ट बताई गई है दोस्तों। इंटलीट पे RS 18,000 रुपये, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पर द पोस्ट एज पर डिटेल CN द्वारा, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन है उस पर बताया गया है। टेक्नीशियन की पोस्ट अलग से है, किस किस ट्रेड के अनुसार निकाली गई है। और एज की मैं बात करूँ तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार मान्य होगा आपका एज कैलकुलेशन। आपकी एज 18 और 33 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और RRB के लिए 22,000 रुपये का अप्रूव है। तो मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर और जानकारी की बात कर लेते हैं दोस्तों। नोट के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइड वेरीफाई द प्रीमियम डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द ऑर्डर ऑफ अवॉर्ड। यहाँ पर बताया गया है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपके जो आधार का वेरिफिकेशन है वो पहले से कंप्लीट हुआ होना चाहिए। आपका जो मोबाइल नंबर से आवेदन कर रहे हैं उससे आधार नंबर लिंक होना चाहिए, और आपके जो आधार के अनुसार है जो आपकी जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका जो आधार है वो मैच होना चाहिए। अगर आपके आधार के अंदर या फिर आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार आधार और मार्कशीट के अनुसार किसी नाम में प्रॉब्लम है, चाहे फादर के नाम है या मदर के नाम है या फिर आपके एड्रेस या फिर खुद के नाम है, तो आप इसके अंदर फॉर्म भरते समय आपकी है जो समस्या हो सकती है। और आपका जो बायोमेट्रिक है वो भी आप है जो अपडेट करवा के रख लेना है दोस्तों। तो कुछ पर इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी बताई गई है। अब रेलवे जोन कौन कौन से है यहाँ पर बताया गया है। नेम ऑफ RRB रेलवे, अहमदाबाद रहने वाला, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है और चेन्नई यहाँ पर ये रहने वाला है। यहाँ पर सभी की अलग अलग वेबसाइट बताई गई है। और यहाँ पर बताया गया है गोरखपुर है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, मुंबई है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है और सिकंदराबाद है यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ से ये वेबसाइट बताई गई है दोस्तों। फॉर्म जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो 27 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया था दोस्तों।
तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी बताई है। और इनकी जो पोस्टों के अनुसार की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है आपकी रहने वाली है वो समथिंग 22,000 के समथिंग पोस्ट है इसके अंदर अभी बताई गई है दोस्तों। अब जब लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा तो पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है, बट 20,000 से कम आपकी जो पोस्ट है वो नहीं आने वाली है। लगभग आपके इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं 20,000 से ऊपर ही आने वाली है ग्रुप डी के तहत। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर सिलेबस के बारे में, यानी कि इसके अंदर जब आप तैयारी करेंगे सीबीटी टेस्ट के लिए तो आपको सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। तो सीबीटी के लिए परीक्षा की अवधि और प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है। तो परीक्षा की अवधि आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है और प्रश्नों की संख्या प्रत्येक 1 अंक का आपका क्वेश्चन होगा। कुल टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे, गणित के 25 और जो रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन, सामान्य जानकारी और समसामयिक के संबंधित आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्राइब के साथ आए हुए पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट रहने वाली है, यानी कि जो दिव्यांग उम्मीदवार है उसके लिए 120 मिनट की आपको टाइम मिलने वाला है। उपयुक्त तालिका में दिए गए खंडवार विवरण केवल सांकेतिक है तथा वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ अंतर हो सकता है। इसमें नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि इसके अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है दोस्तों। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क से वो काटा जाएगा दोस्तों। विभिन्न श्रेणियों में शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अंक का न्यूनतम प्रतिशत यहाँ पर बताए गए हैं। यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 30, पीडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के अभाव में उनके पात्रता के हेतु 2 अंक की छूट प्रदान की जाएगी। जहाँ दूसरे चरण की सीबीटी आयोजित करना आवश्यक समझा जाएगा, यानी कि आपको दूसरे चरण की सीबीटी में पास होने के लिए जो जो ऊपर यहाँ पर बताया गया है वो आपको पास करना अनिवार्य होगा। वहाँ रेल प्रशासन को ये अधिकार है कि वह पहले चरण की सीबीटी को दूसरे चरण के लिए उपयुक्त संख्या के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट के उद्देश्य से जो अंक परीक्षा है वो मान लिया जाएगा दोस्तों। प्रश्न का प्रकार यहाँ पाठ्यक्रम की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या क्या आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। तो सभी प्रश्न है वो वास्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे दोस्तों सीबीटी फर्स्ट के अंदर। इसके अंदर आपकी गणित रहने वाली है। गणित के अंदर आपकी जो संख्या पद्धति है, बोर्ड मास है, दशमलव है, भिन्न है, एलसीएम जो एलसीएम है, एसएफ है, अनुपात, सम अनुपात, प्रतिशत है, सत्रहमिति है, समय और कार्य है, समय दूरी है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज है, लाभ हानि होगी, बीजगणित होगी, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति होगी, प्रारंभिक सांख्यिक है, वर्गमूल है, आयु गणना है, कैलेंडर है, क्लॉक है, नल तथा टंकी रहने वाली है। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो इनके अंदर अनुरूपता है, वर्णाक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संक्रिया संबंध, पट्टिका द्वारा प्रस्तुति, जम्बलिंग, वेन आरेख, आंकड़ा निर्वाचन और पर्याप्त, निष्कर्ष एवं निर्णय, समानता और अंतर, विश्लेषणात्मक, तर्क संगत, वर्गीकरण, दिशा, कथन, तर्क एवं धारणा आदि है। सामान्य विज्ञान के अंदर आपके इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं के स्तर की भौतिक रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। वो सीबीएसई द्वारा जो जारी आरबीएसई द्वारा मान्य नहीं होगा। जो राजस्थान के स्टूडेंट है या फिर जो अन्य कैंडिडेट है उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो स्तर रहेगा इस सामान्य विज्ञान के अंदर यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है को जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनकी जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट की जो विज्ञान की विषय की जो बुक है उसके आधार का इसके अंदर रहने वाला है। उसके बाद में समसामयिकी के विषयों में सामान्य जानकारी इसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति, अर्थशास्त्र, राजनीतिक एवं महत्वपूर्ण भविष्य पर आधारित प्रश्न होंगे। और जो इंडिया लेवल का जो जीके है वो आप सभी को पता है रेलवे के अंदर है वो देखने को मिल सकता है। बट जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये रहने वाला है दोस्तों सिलेबस। तो जैसा कि आप सभी को पता है तो टोटल वैकेंसी इसके अंदर है अभी तक 22,000 है वो बताई गई है दोस्तों। और जो जानकारी अभी को मेरे को उपलब्ध थी वो मैंने बता दी है दोस्तों।
और भी जो लॉन्ग नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो जानकारी मिलेगी, तो हम जो वीडियो के माध्यम से आप तक तुरंत पहुंचा देंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर जो छोटी बड़ी वैकेंसी की जानकारी आपको है हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।